दोस्तों, जब भी हमारे शरीर में कोई भी चीज की मात्रा बढ़ती है तो उसके सिम्टम्स हमारे शरीर पर दिखाई पड़ते हैं और इन लक्षणों को देख करके हम जान सकते हैं कि आगे आने वाले समय में हमें कौन सी समस्या होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका हेल्थ मुखिया में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के कौन से लक्षण आपके शरीर के ऊपर दिखाई पड़ते हैं और अगर ऐसे लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं तो आपको तुरंत सचेत हो जाना है, डॉक्टर से मिलना है और अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंज लाना है जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक हो, नहीं तो आगे आने वाले समय में आपको बहुत सारी खतरनाक समस्याएं हो सकती है। दोस्तों, वैसे तो कोलेस्ट्रॉल यानी लिपिड हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है और इसकी जरूरत हमारी बॉडी को होती है। इसको हम डाइट से लेते हैं, लेकिन दो प्रकार का कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में होता है। एक को हम लोग कहते हैं एचडीएल, दूसरे को कहते हैं एलडीएल। एचडीएल यानी हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल यानी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। दोनों लिपिड होती है, लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ती है, खास करके जो एलडीएल है उसकी मात्रा बढ़ती है, तो इसको हम लोग हाई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। हाइपर लिपिडीमिया बोल सकते हैं या हाइपर कोलेस्ट्रीमिया बोलते हैं, यानी हमारी ब्लड के अंदर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई। दोनों में अंतर क्या होता है? तो हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल भी कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारी बॉडी में काम करेगा, लेकिन ये समझो कि इतना कोलेस्ट्रॉल इतनी जगह में आ जाएगा। जैसे 1 किलो का होता है बाट या लोहे का बाट होता है, वो थोड़ी जगह में आ जाता है और रुई को ज़्यादा जगह चाहिए होती है। तो एलडीएल जो होता है वो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जगह में आएगा, हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा जो स्थान होगा उसको घेरेगा, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ के लिए ये बहुत खतरनाक होता है। अब दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर रीज़न क्या होता है हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के। क्यों हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा टोबैको लेते हैं, तंबाकू खाते हैं या सिगरेट पीते हैं, तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म करते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, तब भी आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसके अलावा आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में, एंजाइटी में रहते हैं, उसकी वजह से भी आपके अंदर एलडीएल की मात्रा बढ़ती है। आज के समय में सबसे ज़्यादा जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या है वो हमारी डाइट की वजह से है। यानी अगर हम अपनी डाइट में बहुत अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, तो यानी कि बाहर का सामान ले रहे हैं, तला भुना चीज़ें ले रहे हैं, है ना, तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और साथ में ऐसे में जब हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में डाइट में कोलेस्ट्रॉल लेते हैं और प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा चलते नहीं है, मूव नहीं करते हैं बॉडी को, तो भी आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। यानी कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए आप 3 चीज़ें करिए। स्मोकिंग को अवॉइड करिए, साथ में डाइट अच्छा रखिए, डाइट सही रखिए और एक्सरसाइज करते रहिए लगातार। कुछ नहीं कर सकते तो पैदल चलिए, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहेगा। अब दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ जिसके लिए हम लोग वीडियो देख रहे हैं कि क्या सिम्टम्स आते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, जिसको हम देख करके पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। सबसे पहला जो लक्षण आता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपका वजन बढ़ता है, यानी बहुत जल्दी आपका मोटापा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। तो इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप बहुत तेज़ी से आपका वजन बढ़ता जा रहा है तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, जब कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बढ़ता है तो हमारे हाथ और पैर में जो दूर के भाग हैं वहाँ पर ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो नहीं पाती है, जिसकी वजह से आपको हाथ और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऐंठन होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और साथ में आपको क्रैम्प होगा, आपकी जांघों में हो सकता है, आपके हाथ में हो सकता है, आपके पीठ में हो सकता है, बहुत ज़्यादा क्रैम्प होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो नहीं पाती, जिसकी वजह से आपको ये समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा सीने में दर्द होता है, हार्ट में पेन होता है, यानी कि हार्ट डिजीज होने के चांसेस होते हैं, एंजाइना की प्रॉब्लम हो सकती है और हाई बीपी की समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो सक्रिय हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, जिसकी वजह से आपको हाई बीपी की समस्या भी देखने को मिलती है। इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका लगातार बीपी हाई है तो ऐसे में आपको कोलेस्ट्रॉल की जांच जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपको हार्ट से संबंधित, ब्रेन से संबंधित समस्या हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, आपको 2 और चीज़ें होती हैं। जैसे आपको बहुत ज़्यादा पसीना होता है, एबनॉर्मल पसीना। नॉर्मली तो पसीना, जैसे मैं अभी गर्मी में बैठा हूँ, मुझे हो रहा है, आपको नॉर्मली होगा, लेकिन अगर आप ऐसे ही बैठे हैं, नॉर्मली बैठे हैं, हवा भी लग रही है, उसके बावजूद आपको लगातार पसीना होते जा रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। इसके अलावा आपकी त्वचा का रंग हल्का पीला होने लगता है, डल होने लगता है और जो कलर है वो आपको देखने में अनइवन सा लगेगा। तो ये भी रीज़न हो सकता है, ये भी एक सिम्टम हो सकता है
कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का। तो ये सारे अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको अपने कोलेस्ट्रॉल पर ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपनी डाइट को सही रखना है, एक्सरसाइज लगातार करते रहना है और तंबाकू के सेवन से, अल्कोहल के सेवन से आपको दूर रहना है। अगर आप ये सारा काम करते हैं तो नॉर्मली आप कोलेस्ट्रॉल को लेवल में ला सकेंगे और खास करके अपनी डाइट पर आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया कोलेस्ट्रॉल के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।